घूमो जा। नमस्कार। ये आपने पीछे 10 सेकंड के वीडियो में जिस महिला को गोल गोल नाचते हुए देखा, ये महिला जो कि गर्दन से लेकर के कमर तक की बेल्ट लगाए हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया ज़िले के सलीमपुर तहसील के लार की रहने वाली हैं। ये 54 वर्ष की हैं। आज के 1.5 साल पहले इनको धान ओसाते समय एक दुष्ट प्रवृत्ति के सांड ने आकर उठाया, अपनी सींग से उठा करके फेंक दिया। फेंकने की वजह से ये चबूतरे पर जा गिरी और कमर के बल। गिरने के बाद इनको लगा कि मुझे थोड़ी चोट लग गई है, जो कि आम बात है, और हफ्ते भर इन्होंने इलाज कराया। इलाज कराने के बाद चोट की प्रवृत्ति बढ़ती गई। उस चोट से कमर का हिस्सा इनको समस्या पैदा करने लगा, इनको दर्द बढ़ता चला गया। ये कंडीशन हो गया कि अगर बिस्तर पर लेट करके करवट ले रही हैं तो समस्या हो रही है, बिस्तर से लेट के बैठ रही हैं तो समस्या है, खड़ी हो रही हैं तो समस्या है, चल नहीं पा रही हैं। इतना सीवियर पेन है, इतना गंभीर दर्द है। इसके लिए फिर इन्होंने कंसल्टेशन शुरू किया। इन्होंने लोकल अपने सलीमपुर में, फिर देवरिया में डॉक्टरों को दिखाया। एक्सरे कराया गया। एक्सरे कराने के बाद बताया कि हड्डी पिचक गई है। L3 कमर की 5 वर्टिब्रा में एक वर्टिब्रा जो कि L3 वर्टिब्रा है, L3 वर्टिब्रा पिचक गई है। पिचकने की वजह से समस्या पैदा हो रही है, जो कि एक्सरे में दिखा। और उन्होंने बताया कि ये आप बेल्ट लगाइए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एक हड्डी पिचकी है, दूसरी हड्डी पिचकने का 20% चांस होता है आगे समय में, अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। तो हड्डी सलामत रहे और हड्डियाँ, उसके लिए दवाएं चलाई गई, बेड रेस्ट बताया गया, बेल्ट लगा दिया गया, और उसके बाद कहा गया कि अब आप ऐसे ही आपको 6 महीने तक रेस्ट करना है। 6 महीने बाद जब जो है पेन सबसाइड कर जाएगा तो फिर आप अपना दिनचर्या नॉर्मल शुरू कर सकती हैं। फिर इन्होंने ये इलाज शुरू किया। इससे इनको बहुत संतुष्टि नहीं मिली, समस्या जस की तस रही और दिन प्रतिदिन लक्षण और बिगड़ते चले गए। तो फिर इन्होंने लोकल एरिया से निकल करके अगल बगल के ज़िलों में कंसल्टेशन करना शुरू किया। गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस, इन ज़िलों के जो प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं उनको दिखाया। दिखाने के बाद किसी डॉक्टर ने इनको MRI एडवाइस किया। MRI हुई। MRI में फिर वही आया कि ये हड्डी जो पिचकी हुई है, वो पिचकी हुई हड्डी ही दर्द का कारण है और इसमें समय लगेगा। अगर आप रेस्ट करके सही ना हो पाएँ, रेस्ट करके 6 महीने में ना सही हो पाएँ, तो फिर इसका इलाज होता है, जिसमें इसमें बैलून से इस एरिया में जा करके और बैलून से फुलाते हैं। फुला करके जो पिचकी हुई हड्डी है उसमें स्पेस क्रिएट करते हैं। स्पेस क्रिएट करके वह गैप बनाते हैं। गैप बना करके उसमें बोन सीमेंट भर देते हैं। बोन सीमेंट भर के जो पिचकी हुई हड्डी थी उसकी फिर से वही हाइट अचीव कर लेते हैं। वैसे ही नॉर्मल हो जाता है। इसी प्रक्रिया को काइपोप्लास्टी कहते हैं। बोला गया कि काइपोप्लास्टी प्रक्रिया को आपको कराना पड़ेगा, इसी से आपको राहत मिलेगी। तो ऐसे करते करते कम से कम 1.5 साल बीत गए और 1.5 साल बाद भी समस्या इनकी वैसी ही रही और बहुत सुधार नहीं हुआ। करवट लेने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, सारा काम छोड़ दिया। जो कि ये 54 वर्ष की महिला, जो कि जिनके 3 बच्चे हैं, सारा काम करती थी, उन्होंने सारा काम छोड़ दिया। अब जो पहले गाय का, घर का सारा काम करती थी, अब ये फैमिली डिपेंडेंट हो गए। अभी बिस्तर नहीं छोड़ पा रही हैं, 10 कदम चलने में दिक्कत है, करवट लेने में दिक्कत है। फिर कहीं से इन्होंने हमारे बारे में जाना और ये लखनऊ आकर के इन्होंने दिखाने का चाहा। तो फिर लखनऊ आई, आकर के इन्होंने दिखाया। दिखाने के बाद मुझे बेसिकली ये बोल करके भेजा गया, ये बताया गया कि सर इसमें इस हड्डी में ये हड्डी पिचकी हुई है, इस हड्डी में काइपोप्लास्टी नामक प्रोसीजर करना है, इसके लिए सर हम आपके पास आ रहे हैं। तो फिर ये आए, मैंने इनको देखा। देखने के बाद मैंने जब इन महिला को जब एग्ज़ामिन किया, एग्ज़ामिन करने के बाद मुझे ये प्रतीत हुआ कि L3 वर्टिब्रा के पिचकने की वजह से जो पेन होना चाहिए वो पेन इनको नहीं है। उस एरिया में दबाने पर कोई कष्ट नहीं हो रहा है, इनको कोई दर्द नहीं। जो दर्द की साइट है, जो एरिया जो दर्द पैदा कर रहा है, टेंडर एरिया है, वो उससे अलग है, वो कहीं और है, उससे ऊपर है, साइड में है, बीचों बीच का एरिया नहीं है। तो जो इनके सिम्टम्स थे, जो लक्षण थे, वो इनकी बीमारी से मैच नहीं कर रहे थे। तो फिर हमें डाउट हुआ। डाउट होने के बाद हमने जब एक्सरे देखा, एक्सरे में तो सीधे सीधे वर्टिब्रा कोलैप्स या फ्रैक्चर दिख रही है। MRI देखा। MRI में मुझे ये हुआ कि इसमें हड्डी में सूजन नहीं है, इडिमा नहीं है। अगर वो हड्डी दर्द का कारण होती तो L3 वर्टिब्रा में पानी भी मिलता, सूजन मिलती।
तो वो चीज़ नहीं थी, तो ये कंफर्म हो गया कि ये बीमारी का कारण नहीं है। और वैसे भी क्लिनिकल फाइंडिंग जो है ऊपर के वर्टिब्रा पे मिल रही है, तो अगर ऊपर की वर्टिब्रा मिल रही है तो कारण कुछ और है। फिर हमने इनका सीटी एडवाइस किया ये देखने के लिए कि पूरे स्पाइन में कहीं और कोई समस्या तो नहीं, कोई छोटे जोड़ों का डिफेक्ट हो जाता है, छोटे जोड़ों का फ्रैक्चर हो जाता है जिसको पास डिफेक्ट बोलते हैं। तो मैं पास डिफेक्ट को रूल आउट करने के लिए हमने इनका सीटी कराया, डीएल स्पाइन सीटी कराया। सीटी में भी हमें उस एरिया पर बहुत ही ताजुब की बात है कि ऊपर के वर्टिब्रा पे जहाँ पर इनको दर्द था वहाँ पर कोई फ्रैक्चर नहीं मिला। हाँ, नीचे एक फ्रैक्चर निकल आया L5S1 लेवल पर, L5S1 लेवल पर पास डिफेक्ट निकल आया। तो अब L5S1, अब देखिए इतना बड़ा स्पाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें कितनी समस्याएं। L3 लेवल पे हड्डी पिचकी हुई है, L5S1 पे हड्डी के छोटे जोड़ का एरिया टूटा हुआ है, लेकिन वो दोनों दर्द के कारण नहीं है। इनको दर्द कहाँ पर है? दर्द है उससे ऊपर किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे हमें कोई कारण मिल नहीं रहा है। फिर वहाँ पर जो दर्द का कारण होता है, ये अगर जो इस तरीके से उठा के फेंका गया या कुछ हुआ, किसी भी वजह से जो स्प्रेन या स्ट्रेन आता है तो उससे फेसेट जॉइंट होते हैं, ये फेसेट जॉइंट होते हैं। तो फेसेट जॉइंट पर सूजन आ जाए उसकी वजह से, या फिर ये मांसपेशी है, ये मांसपेशी जो है श्वास मसल है, ऐसे ही एक दूसरी मांसपेशी होती है इसको क्वाड्रेटस लंबोरम बोलते हैं। ये दो मांसपेशियां होती हैं जो कि कमर के L1 से L5 तक के हिस्से से निकलती हैं। उनके हर हिस्से से एक एक उनके झुंड निकलते हैं और झुंड सारे कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर के जाकर के फीमर में जुड़ जाते हैं और ये बॉडी को फ्लेक्स करने का काम करते हैं। जब हम जो है पैर को छाती से टच कराते हैं तो इन मांसपेशियों का प्रयोग होता है। तो इस मांसपेशी का जो ये टेंडन है, इस टेंडन में सूजन है, खिंचाव है, जो कि दर्द का कारण है। या फिर जो इसके छोटे जोड़ हैं, छोटे जोड़ जिनको कि हम फेसेट जॉइंट बोलते हैं, उस फेसेट जॉइंट में सूजन आना वो दर्द का कारण है। दो कारण हमारे पास निकल करके आए। तो हमने इनको इसी तरीके से काउंसिल किया और बताया कि अम्मा हम आपके जो ये एरिया है इन एरिया का इलाज करेंगे, इससे अगर बीमारी सही होती है तो अच्छी बात है, नहीं सही होती है तो फिर आगे जो हड्डियाँ दिख रही हैं जो कि समस्या पैदा कर रही हैं, जो कि दिख रही हैं लेकिन अभी बीमारी का कारण नहीं लग रही हैं, वो करेंगे। तो हमने इनका इसी तरीके से इलाज किया। इनके ये छोटे जोड़ हैं, ये D12 जो कि आखिरी रिब्स निकल रही हैं, और इसके नीचे जो है ये L1 की वर्टिब्रा है, L1 वर्टिब्रा उसके जोड़ है। तो L1 वर्टिब्रा का जो ये फेसेट का एरिया है, ये फेसेट वाला जो जोड़ है, इन जोड़ों पे एक साइड, जिस साइड समस्या थी उस साइड हमने जो है दवा डाली, ऊपर और नीचे दवा डाल दी। वो जो दवाएं डालते हैं वो सब डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक प्रोसीजर है, जिससे इनको रिलीफ भी होता है और इनको जांच भी है, वो इलाज भी है। जांच इसलिए क्योंकि उस वर्टिब्रा में वहाँ से अगर पेन उठ रहा है तो वहाँ पे जब दवा देंगे, दवा देने से इनको बेनिफिट मिल जाएगा और यही लंबे समय तक उनको लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ प्रोवाइड करेगा। तो वहाँ पे और श्वास मसल का जो टेंडन का एरिया है उसमें जा करके हमने डाई दिया, डाई दे करके कंफर्म किया कि हाँ हम श्वास मसल में, फिर वहाँ भी हमने थोड़ी दवा डिपॉजिट की और उस समय इनको इलाज करते ही हमने प्रोसीजर के टाइम पे भी चेक करके देखा कि हाँ ये टेंडर एरिया है, ये टेंडर स्पॉट है, यहाँ से दर्द पैदा होता है, ऐसा ही दर्द होता है। उन्होंने हमारी फाइंडिंग को कोलैबोरेट किया, मैच किया और मैच करने के बाद हमने वहाँ पे दवा दी। दवा देने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, ताज्जुब है मरीज के लिए, तीमारदार के लिए और सभी उन डॉक्टर्स के लिए जो कि 1.5 साल से इनको L3 वर्टिब्रा की बीमारी बता करके इलाज के लिए काउंसिल कर रहे थे कि इमीडिएटली मरीज को इलाज करते ही ऑन टेबल बिस्तर पर मरीज है, इलाज हुआ। इलाज होने के बाद उसको 70 से 80% दर्द में राहत मिली। वो कहता है, वो वही महिला जो कि रो रही थी, छूने नहीं दे रही थी, अब ये कह रही है कि सर मुझे जो है अब जो प्रोसीजर किया है आपने, जो आपने जो चुभोया है उससे हमें उसका जो है दर्द हमें महसूस हो रहा है, लेकिन अंदर बीमारी का दर्द हमें नहीं महसूस हो रहा है। तब से लेकर के 5 दिन 10 दिन की उनको दवाएं चली, तब से लेकर के अभी 4 महीने बीत चुके हैं। 4 महीने से मरीज बिल्कुल स्वस्थ है। हमारे पास मरीज का 4 महीने बाद फ़ोन आया और वो मुझसे ये बोलता है कि सर जो नीचे की हड्डी है, अब मरीज का तीमारदार भी बीमारी जान रहा है कि सर उस जगह तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन सर जो नीचे की हड्डी जो फ्रैक्चर है सर वहाँ से थोड़ी समस्या पैदा हो रही है, सर उसके लिए आपसे कंसल्ट करना है। तो यही है कि आप टारगेटेड इलाज करिए। शरीर बहुत बड़ा है, 206 हड्डियां हैं, 639 मांसपेशियां हैं और ऐसे ही बिलियंस और ट्रिलियंस में से कोशिकाएं हैं। कहाँ से दर्द पैदा हो रहा है, क्या कल्प्रिट है, कौन कारण है, जब तक आप इसको जानेंगे नहीं, जब तक इसको समझेंगे नहीं, एग्जैक्ट पैथोलॉजी पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप
किसी भी मरीज के क्रॉनिक पेन का निवारण नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा और हर बीमारी को गंभीरता से समझना पड़ेगा। मरीज सबसे बड़ा आपके लिए इंडिकेटर है। अगर मरीज की फाइंडिंग आपके रिपोर्टों की फाइंडिंग से मैच नहीं कर रही है तो आपको कभी भी रिपोर्टों के बेसिस पे इलाज नहीं करना है। अगर हम एक्सरे और एमआरआई और सीटी के बेसिस पे मरीज का इलाज करते हैं तो L3 वर्टिब्रा पे हम काइकोप्लास्टी प्रोसीजर, जो कि हमने आपको अभी दिखाया था, ये प्रोसीजर हम कर देते, इसमें बहुत खर्चा भी आता लेकिन मरीज को बेनिफिट ना के बराबर होता। मरीज फिर यही कहता है कि इतना खर्चा कर दिया और हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, जबकि छोटे से इलाज से उसको बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि पैथोलॉजी जो है, उस पैथोलॉजी को देखिए, ये चीज़ जो है कोरिलेट भी करती है कि फेंका है उठा के फेंकने से कभी वर्टिब्रा कोलैप्स नहीं होती है। वर्टिब्रा कोलैप्स होती है, वो हड्डी कमज़ोर होती है, कमज़ोर होने के बाद बॉडी के वेट की वजह से भी कोलैप्स होती है। और जब बहुत कमज़ोर हो जाती है तो ट्रिवियल ट्रॉमा से उठ के बैठे या फिर जो है बटक के बल गिर गए, जा रहे थे मंदिर पूजा करने, फिसल गए पानी से, तो इसके बल गिरने के बाद इन कंडीशन में हड्डियाँ पिचक जाती हैं, पिचकने के बाद सीवियर पेन होता है, भीषण दर्द होता है। तो पेन मेडिसिन में इसी तरीके से गूढ़ रूप से बीमारियों को पकड़ करके फिर बीमारी की जड़ पर जा करके एक पार्टिकुलर जो पेन जनरेटर होता है उस साइट को टारगेट किया जाता है, जिससे मरीज को डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है।